अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समाविया है। मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। मेरी स्टोरी कुछ डिफरेंट है। मेरे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं, छोटे छोटे हैं। पहले तो मैं नाइट ब्लाइंड थी, फिर मेरे हस्बैंड कोविड-19 की वजह से 8 मंथ पहले उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये ब्लाइंडनेस दिन में भी कन्वर्ट हो गई। रात के साथ साथ मेरी दिन भी अंधेर होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। काम के हवाले से बच्चों के काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, जो कि आप देख सकते हैं। खाने में क्या पता है, ब्रेड पड़ी है, चलो ब्रेड ही खा लेते हैं। ब्रेड हर टाइम तो नहीं खा सकते। मामा तो हमें कुछ बना कर ही नहीं देती, हम लोग क्या खाएं। तो चलो नाना के घर चलते हैं। एक तो मामा कपड़े जगह जगह पर भी नहीं रखती, ना झाड़ू लगाती हैं, ना डस्टिंग करती हैं। अब तो पापा भी नहीं है, सारी चीजें जगह जगह पर कैसे रखूंगी मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, सिर्फ सारे काम तो मैं अकेले नहीं कर सकती। मामा जी, मेरे कपड़े धंधे हो रहे हैं, मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं? देखो, बेड पे पड़े होंगे। यहाँ पर तो नहीं है। ढूंढो ना, सही तरह से ढूंढो। मिले? नहीं है, अलमारी में देखो। नहीं है। तो फिर उधर टोकरी में देखो, पड़े होंगे। मामा इधर भी नहीं है, तो पैर बनाते रहता करे ना, अब तो पैर बनाते ही नहीं रहती। इन सारी मुश्किलात को फेस करते करते मैं कुछ थक सी गई थी। फिर अचानक मुझे पता चला PFFB के बारे में, जिसमें मैम राबेल कुकिंग कोर्स भी करवा रही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी करवा रही हैं। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि कोई ऐसे काम भी कोई सिखा सकता है जिसमें हम घर के काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको ज्वाइन करूं। शायद इससे मुझे कुछ लिविंग स्टाइल में कुछ आसानी हो, जिसको मैं फॉलो करके अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूं। तो कोर्स करने के बाद मैं कुछ इस तरह से हो गई। मामा, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मुझे कपड़े दें। अच्छा, आपको कौन से चाहिए? मुझे वाइट टी-शर्ट चाहिए। अच्छा, मैं आपको निकाल के देती हूँ। अलमारी में से खुद नहीं निकाल सकते? नहीं। अच्छा, मैं निकाल के दे रही हूँ आपको। मामा, अन्य तो कपड़े सही तरह रहते हैं। ये लो, अब आप पहन के तैयार हो जाओ।
बंद करना। आज का मामा ने खाना पकाया है, बहुत मजे का है। वाह, ये मजे का है। मामा मुझे कंघी नहीं मिली। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, आप ये वाला दराज खोलोगी ना तो आपको यहाँ पे सारी कंघियाँ मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे ना आपको सारे हेयर बैंड और कैचर्स वगैरह ये इस दराज में पड़े हैं, आप यहाँ से ले लेना, सही है। और यहाँ पे ना आपकी लोशन और ये चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, यहाँ से ये यूज़ कर लेना। समझ आ गई? ठीक है मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इतना सब कुछ सीखा, अब मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर सकती हूँ, अपने घर की देखभाल कर सकती हूँ। थैंक यू कि आप इस तरह से बहुत कुछ सिखाती हैं और लोगों को मोटिवेशन देती हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मैं तो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी कि मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपके इस प्रोग्राम से मैंने बहुत कुछ सीखा और अब मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकती हूँ। हकीकत में ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। पहले हमें मामा से डांट पड़ती थी, जब से उन्होंने सीखा है अब हमें डांट नहीं पड़ती। थैंक यू मैम रबेल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है, मैं 8 साल की हूँ। मेरी मामा को ना कपड़े प्रेस करने आते थे और वो अपनी चीज़ें जगह जगह पर भी नहीं रखती थी। हमें चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी। जब से मेरी मामा ने ये कोर्स सीखा है, तब से ये सारी चीज़ें जगह जगह पर पड़ी होती हैं। कपड़े इस्त्री हुए वे अलमारी में लटके होते हैं, हम लोग आसानी से उतार कर पहन लेते हैं। थैंक यू मैम राबेर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राफेल बेटा, बहुत अच्छा आपने ये काम किया है, शुरू किया जो बिलखसूस ये बच्चे और बच्चियां जो जिनको नज़र नहीं आता, तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरी बेटी भी और सबकी जिनके भी बेटियां बेटे हैं या कोई बड़े हैं जो इस चीज़ से महरूम थे, तो आपकी मेहनत से और अल्लाह के फ़ज़ल से जो पानी भी नहीं पी सकते थे खुद उठकर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी काविशों से अब घर का काम भी उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। और बिलखसूस यार ये रमज़ान में अफ्तारी बनाना और ये छोटे मोटे जो है ना, जिस तरह के आपने टिपें दी हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बनाई, बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। राबेल बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी को मसरूफ़ करने का। वो अपने शौहर की डेथ की वजह से बहुत परेशान रहती थी, ना बच्चों को ध्यान देती थी, ना कोई खाना बनाती थी। जब आपके ग्रुप में आई, माशाल्लाह मज़े मज़े की डिशें बनाती है और उसके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश रहते हैं। आपने अब सैफुल्ला की तो बातें सुनी होंगी ना, वो तो इंतहाई खुश है। वो अपनी मामा को बार बार कहता है ये चीज़ बनाए, वो चीज़ बनाए, और बड़े शौक़ से और बड़े मज़े से खाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्माविया इरम को काम सिखाने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं समाविया की छोटी बहन ज़रका हूँ। मेरी बड़ी बहन की नज़र का मसला होने की वजह से हम सब उनकी वजह से बहुत परेशान रहते थे कि वो अपने 4 बच्चों के साथ घर के कामों को कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उन्हें हर वक्त एक बंदे की ज़रूरत होती थी, क्योंकि कुछ माह कबल उनके शोहर की एक हादसाती डेथ हो गई, जिसकी वजह से सारी ज़िम्मेदारियाँ इनके सर पर आ चुकी थीं।
ये बहुत परेशान रहती थी और फिर इन्हें किसी ने PFFB के बारे में बताया, तो मेरी बहन ने फिर उनके साथ कांटेक्ट किया और इस ग्रुप को ज्वाइन किया और माशाल्लाह से मेरी बहन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपने बच्चों को खाने पका के दे सकती है। और इसके अलावा भी इसके अंदर इतनी मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ आई हैं कि ये अब घर के काम भी कर लेती हैं, खाने भी बना लेती हैं और माशाल्लाह बच्चे भी इनसे बहुत खुश हैं। हम सब लोग इनकी नज़र की वजह से बहुत परेशान थे कि ये घर के कामों के साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी, लेकिन माशाल्लाह से हम जब उन्हें इसके ग्रुप के बारे में पता चला कि यहाँ पे कुकिंग स्किल्स बताए जाते हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की, इस्माविया ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, घर में तरह तरह के खाने बनाए और सबको खिलाए और माशाल्लाह से अभी इस काबिल हो चुकी हैं कि ये अपने घर के सारे काम, किचन के अलावा भी सारे काम कर लेती हैं। और मैं PFFB की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इसके अंदर इस काबिलियत को पैदा किया, उजागर किया कि ये इस काबिल हो सके कि ना कि दूसरे के हाथों की तरफ देखे कि कोई इनकी मदद करेगा या कोई इनको खाना बना कर देगा तो ये और इनके बच्चे खाएंगे। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको इस काबिल बना दिया, इनके अंदर ये शऊर पैदा कर दिया कि ये भी अपने काम सारे खुद सर अंजाम दे सकती हैं। इनके अंदर भी ये खूबियाँ हैं कि ये खाना भी बना सकती हैं, ये बच्चों को भी संभाल सकती हैं और इनके अंदर से वो कम्प्लेक्स निकाल दिया गया कि ये दूसरे लोगों की तरह हर किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। और मैं आपका मैडम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि हमारी परेशानी उनकी तरफ से कम हो गई है कि अब वो बच्चों का भी ख्याल रख सकती हैं, बच्चों के खाने पीने का भी ख्याल रख सकती हैं और अपने भी माशाल्लाह से सारे काम सरअंजाम दे सकती हैं। और मैं एंड पे दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।